चलिए बड़ी खबर का यहाँ पर रुक कर लें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर जो फसलों का की एमएसपी है उसको लेकर भी किसानों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है सरकार से एक बार फिर से कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, वो रद्द नहीं हो जाते कानून, तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। दिल्ली प्रेस क्लब में आज किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मांग पूरी न होने पर 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात किसानों की तरफ से कही गई है। किसान संगठनों ने एक बार फिर से दो टूक सरकार को कह दिया है कि उनकी मांग अगर 4 जनवरी को नहीं मानी जाती है और कोई हल नहीं निकलता है मसले का, तो उनकी तरफ से आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। 38वां दिन आज किसानों के आंदोलन का है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 38 दिन से डटे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ टीकरी बॉर्डर से मेरे सहयोगी राज वर्मा हमारे साथ यहां पर लाइव जुड़ गए हैं। राज वर्मा, टीकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो अलग अलग बॉर्डर्स पर जो वो हैं किसान हैं वो बैठे हुए हैं, और टीकरी बॉर्डर पर आज मौसम बदलने के बाद वहां पर क्या कुछ स्थिति किसानों की है वहां पर, क्योंकि मौसम और हालात दोनों ही बदल रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल, देखिए प्रतीक्षा, मौसम जरूर बदला है, लेकिन जो किसानों की जो आंदोलन की जो आग है वो उसकी जो तपिश है उसमें कहीं कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है और टीकरी बॉर्डर सहित जो अलग अलग कुल 5 बॉर्डर है जहां पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। और एक तस्वीर फिलहाल मैं अगर यहाँ की अभी की दिखाऊं टीकरी बॉर्डर की, तो जो बॉर्डर के ऊपर पुलिस ने शुरुआत से ही बैरिकेडिंग की गई है, बीच में बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं ताकि जो किसान है उस तरफ से दिल्ली की तरफ अंदर ना आ सके, और उधर दूसरी तरफ जो है किसान करीब 12 से 15 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर जो है ये किसान बैठे हुए हैं मेन हाईवे के ऊपर और लगातार अपने आंदोलन को आगे चला रहे हैं। दूसरी तरफ जवान जो है, जो पुलिस है, वो भी यहाँ पर चौकन्ना है, चौकस है और लगातार डटी हुई है पुलिस यहाँ पर भी। तो लेकिन इस सबके बीच जो बड़ा सवाल अब यही है कि 4 जनवरी को जो एक बार फिर से 8वीं दौर की जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ नतीजा निकलता है, उसके बाद की आगे की रणनीति जो है वो किसान अपने आंदोलन की तय करेंगे। अगर जिस तरह से 30 दिसंबर को जो बातचीत हुई थी उसमें 4 में से 2 मुद्दों पर सरकार ने सहमति जता दी थी, लेकिन अभी भी जो 2 मुद्दे हैं वो बाकी हैं और इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पेच भी फंसा हुआ प्रतीक्षा, क्योंकि जो तीनों कृषि बिल है किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें रद्द करे सरकार और इसके अलावा एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी मुश्किल है, क्योंकि जो 2 मांगे इससे पहले थी किसानों का कहना है वो बहुत ज्यादा बड़ी मांगे नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेन उनकी मांगे ये है कि इन 2 मांगों को जब तक सरकार अपनी सहमति नहीं जताती है वो वापस होने वाले नहीं है। आज 12:30 बजे किसान नेता जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपनी जो आगे की रणनीति है और 4 तारीख को लेकर क्या कुछ खाका तैयार किया गया है उस पर बात करेंगे, क्योंकि कल सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो किसान नेता जुटे थे, करीब 2.5 से 3 घंटे एक लंबा मंथन जो है किसान नेताओं के बीच हुआ था। तो हर तरफ से सरकार भी अपनी तरफ से मंथन कर रही है और किसान नेता भी मंथन कर रहे हैं, और इस सब के बीच जो आंदोलनकारी किसान है वो लगातार इस ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से हल्की बरसात भी रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान अपनी जगह पर हैं और लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, लगातार जो किसान है वो अपने आंदोलन को और बड़ा करते जा रहे हैं। स्थिति हर दिन गंभीर होती जा रही है। गाजीपुर से भी आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई थी कि किसान ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा कि वो ये चाहता है कि उसका जो मतलब उसने अपनी तरफ से जो कदम उठाया है वो किसी तरीके से फेल ना हो। हर दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है ये सामने खड़ी हो गई है कि अगर अब 4 जनवरी को बातचीत नहीं बनती है, मसले का हल नहीं निकलता, तो ये समस्या और गंभीर दिन ब दिन हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। 38 दिन बीत चुके हैं आंदोलन को और लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान डटे हुए हैं, चाहे फिर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की बात कर ले, शाहजहांपुर टीकरी बॉर्डर की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर। और आज जिस तरह से किसान ने आत्महत्या भी की है, कहीं ना कहीं जो आत्महत्या के पीछे कारण है कि वो आहत है जो कृषि कानूनों को लेकर। तो सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि
इस आंदोलन को किसी तरह से खत्म कराया जाए। किसान भी चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको मान ले और ताकि किसान जो है अपने आंदोलन को खत्म करके अपने घर, अपने खेत खलियान पर वापस लौट सके। तो दोनों तरफ चाहत तो है कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो मांगे हैं और उन जो मांगों को पूरा करने और नहीं करने के बीच का जो फासला है वो कब कम होगा ये देखना होगा। उसके लिए इंतजार जो है 4 जनवरी का सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो 30 दिसंबर को इससे पहले बातचीत हुई थी, कहीं ना कहीं उस बातचीत में जो सकारात्मक पहलू जो निकल कर आए कि बातचीत जिस तरह से आगे बढ़ी उसमें कहीं ना कहीं किसान और जो सरकार के मंत्री जो है साथ नजर आए। और उसके बाद जब बैठक खत्म हुई तो 2 मुद्दों पर सहमति थी। तो कहीं ना कहीं एक आधी दूरी आंदोलन ने अपनी पूरी कर ली है, लेकिन अभी 2 मांगों के साथ अभी भी आंदोलन जो है आधी दूरी पूरा करने के इंतजार में खड़ा हुआ है कि जब 4 जनवरी को बैठक हो तो ये आधी दूरी भी पूरी हो जाए, जब सरकार उनकी बाकी की जो 2 मांगों को पर सहमति जता दे। तो उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं, तमाम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें सभी के सामने, फिर चाहे किसान हो फिर चाहे जवान हो। पिछले इतने दिनों से आप अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंच रहे, किसानों के बीच में जा रहे, तमाम अपडेट जनता तक पहुंचा रहे। अगर पहले दिन से और अब तक की बात की जाए, 38 दिन अब बीत चुके हैं, तो क्या किसानों के जो रुख था उसमें कोई बदलाव देखने को मिला? क्योंकि मौसम जो है उसकी भी मार किसानों पर यहाँ पर पड़ रही है। लगातार आज बारिश हुई है, लगातार ठंड बढ़ रही है। ऐसे में क्या किसानों का रुख कुछ बदला हुआ नजर आया है आपको? इतने वक्त में लगातार आप पहुंच रहे हैं उनके बीच में। देखिए, जब शुरुआत हुई थी आंदोलन की और जो शुरुआत में जो जोश था वो पहले दिन से लेकर और आज 38वें दिन की बात करें, उस जोश में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। किसान जो है बिल्कुल डटा हुआ है अपनी बातों पर। उस साफ कर दिया है कि जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, जब तक कि सरकार उनकी मांगों पर सहमति ना जता दे, तो कहीं भी कोई जोश में फर्क नहीं आया। और लगातार किसान इस बात को शुरुआत से ही कहते आए कि अगर ये आंदोलन जरूरत पड़ी 6 महीने 6 साल और लंबा अगर चलाना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है। अलग अलग बॉर्डर्स पर हम लोग भी जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर हो, फिर शाहजहांपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पे बीच में जब हम किसानों के पहुंचे हैं, जब सभी से जो बात हुई है, किसान जरूर बदले हैं, लेकिन बात एक ही है, मुद्दा एक ही है कि जो जिस लड़ाई की शुरुआत जिन मुद्दों को लेकर की गई थी, जब तक उन पर सहमति नहीं होगी सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, पीछे हटने वाले नहीं है। और जो तैयारियां हैं वो तैयारियां भी पूरी तरह से मुकम्मल है। लगातार ठंड भी जो है हर रोज बढ़ रही है। पिछले अगर 4 से 5 दिन में देखें तो पारा लगातार तेजी से बढ़ा और आज तो हल्की बरसात भी हुई है, उसके बावजूद भी जोश कहीं ठंडा नहीं हुआ है। लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, किसान डटे हुए हैं। ना केवल युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी जो है आंदोलन का हिस्सा है। तो कहीं भी पहले दिन से लेकर आज 38वें दिन में फर्क आंदोलन कर रहे किसानों में और कहीं नहीं देखने को मिला है। लगातार वो जोश बना हुआ है और जिस तरह से जो बातचीत हुई है, जो एक माइंडसेट है, जो एक एटीट्यूड की बात करें इस आंदोलन को लेकर किसानों की, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो किसान उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल राज, किसान तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी काफी व्यवस्था की गई है ताकि जो आंदोलन शांतिपूर्ण है वो शांतिपूर्ण बना रहे। अगर आप दिखा सके पीछे की और भी तस्वीरें, अगर दर्शकों तक दिखा पाए कि किस तरीके की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से वहां पर की गई है। बिल्कुल, देखिए टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ जो ये बैरिकेटिंग है, 2 लेयर में बैरिकेटिंग और उसके बीच में बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके बाद जो है पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कोशिश यही है कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन एहतियातन क्योंकि लगातार किसान भी कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में आगे से आगे वो बढ़े, तो उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए, दिल्ली में दाखिल ना हो, तो उसके लिए ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं करी। और पुलिस फोर्स जो है 24 घंटे यहाँ मुस्तैद है और करीब 500 मीटर तक की दायरे में जो है पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ टीकरी बॉर्डर पर है। और इसके अलावा पीछे भी जो है भारी तादाद में जो है पुलिस अलर्ट मोड पर रखी गई है कि कल को अगर किसी भी तरह से आंदोलन उग्र होता है या किसान जो है बॉर्डर से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस
परिस्थिति को किस तरह से संभालना, तो उस तरह की तमाम तरह की तैयारियां भी यहाँ की गई है। टिकरी बॉर्डर पर बाकायदा यहाँ मंच है और सबसे बड़ी बात ये प्रतीक्षा की ये जो तस्वीरों में सिर्फ हम कुछ मीटर तक ही दिखा पा रहे हैं जो टेंट और ये सब है, लेकिन ये जो दूरी है करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तक इस पूरे मेन हाईवे के ऊपर किसान डटे हुए और इसी की तरह की तस्वीरें बाकी चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर या फिर शाहजहांपुर जो कि राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है वहां भी बात करें तो कई कई किलोमीटर तक लंबे जो है आंदोलनकारी किसान जो है वो डटे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें हर तरफ दिखाई दे रही है। तो प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जो है इंतजाम पुख्ता किए हैं कि किसी भी तरह से अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसको लेकर प्रशासन पुलिस पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। कोशिश यही है कि किसान दिल्ली में दाखिल ना हो पाए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले, किसी भी तरह की मुश्किलें ना हो, क्योंकि जो संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, हजारों लाखों की तादाद में किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। अगर ये सभी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो जाते हैं तो आप समझिए कि किस तरह के हालात बनेंगे। तो उन हालातों से भी निपटने की पूरी तैयारियां प्रतीक्षा यहाँ पर की हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी